ये देखिए, ये वाला जो कर्व है, इट्स सप्लाई कर्व, आपको ये पता है। और सप्लाई कर्व जो होता है बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है। और यहाँ पर मैंने इसको एज पीएमसी लिया है। पीएमसी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। आप इसको मार्जिनल कॉस्ट बोलो या प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट बोलो, इट्स वन एंड सेम थिंग। प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट हम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये एक प्रोड्यूसर का मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, सोसाइटी का नहीं, प्रोड्यूसर का। तो इसलिए हम इसको प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। और उसके बाद देखिए आप, ये हमारा डिमांड कर्व है और यहाँ पर मैंने इसको एज एम बी लिया है। एम बी स्टैंड्स फॉर मार्जिनल बेनिफिट कर्व। इसको हम मार्जिनल बेनिफिट कर्व भी बोलते हैं, या आप इसको प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट कर्व भी बोल सकते हो। बेनिफिट कर्व क्यों है? एज यू पीपल नो, कोई भी पॉइंट आप लो, डिमांड करो का कोई भी पॉइंट लो, और अब पॉइंट ऑन डिमांड करो वो क्या दिखाता है? इट शोज विलिंगनेस विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द कंज्यूमर टू बाय ए कमोडिटी, कि एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए जो हमारा कंज्यूमर है वो कितना विलिंग है पे करने के लिए। सपोज ये वाला जो पहला यूनिट है, इसके लिए कंज्यूमर सपोज 10 रुपी पे करने के लिए तैयार है। ये कंज्यूमर 10 रुपी पे करने के लिए क्यों तैयार है? बेसिकली क्योंकि जब भी कोई कंज्यूमर कोई यूनिट कंज्यूम करता है, कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, तो उसको वहाँ से कुछ यूटिलिटी मिलती है। तो कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर मैं पहला यूनिट इसका खरीदूंगा और कंज्यूम करूंगा, ही इज एक्सपेक्टिंग कि उसको जो 10 रुपीज़ वाले 10 रुपीज़ वर्थ यूटिलिटी इससे मिलने वाली है। ठीक है, तो यूटिलिटी बेसिकली क्या है? इट्स बेनिफिट फ्रॉम दिस वन यूनिट। तो इसको इसलिए हम बोलते हैं मार्जिनल बेनिफिट कर्व भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक यूनिट इस डिमांड कर्व पे आप देखो, वो दिखाता है कितना बेनिफिट इस कंज्यूमर को मिलने वाला है इस एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से। सो बेसिकली आवर डिमांड कर्व इज आल्सो मार्जिनल बेनिफिट कर्व। और जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, उसको हम प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज जस्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। देखिए, ये वाला देखिए, ये इस एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लगा है प्रोड्यूसर को? सपोज 3 रुपी लगा है। सो दिस 3 रुपीज आर मार्जिनल कॉस्ट। अगर वो एक और यूनिट प्रोड्यूस करता है, सी यूनिट सेकंड, इस यूनिट सेकंड को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट उसको लगता है? 4। सो दिस 4 रुपीज आर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस सेकंड यूनिट। फाइन। तो हमने देखा जो हमारा डिमांड कर्व है वो मार्जिनल बेनिफिट कर्व है, और मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, लास्ट वाले लेक्चर में हमने एक्सटर्नलिटी पढ़ा और हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। एक तो होता है पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, दूसरा होता है नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। अब याद रखिए, जो प्रोडक्शन पार्ट होता है, इट इज रिलेटेड टू प्रोड्यूसर। प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू प्रोड्यूसर। सो चाहे हम पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी की बात करें या नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी की बात करें, इट इज रिलेटेड टू सप्लाई करो। आप ये चीज याद रखें, जब भी हम एक्सटर्नलिटी की बात करें, वो एक्सटर्नलिटी जो अराइज होती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो वी आर कंसर्न विद सप्लाई करो। उस वक्त आप सप्लाई करो को लो। और जिस वक्त आप एक्सटर्नलिटी की बात करोगे, वो एक्सटर्नलिटी विच अराइजेस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन, वो एक्सटर्नलिटी जो कंजप्शन प्रोसेस की वजह से अराइज हो, चाहे वो पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी हो या नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी, उस वक्त हम डिमांड कर्व को लेते हैं। सो इस पॉइंट पर आप इतना याद रखो, प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी इज रिलेटेड टू सप्लाई कर्व, फाइन, एंड कंजप्शन एक्सटर्नलिटी इज रिलेटेड टू डिमांड कर्व। अब देखिए, हम पहला केस लेते हैं यहाँ पर, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी वो क्या होता है? देखिए, एक स्टील फर्म है, वो अपना वेस्ट जो है वो डंप कर रहा है रिवर में, और उससे क्या होगा? डाउन द स्ट्रीम, उस रिवर के डाउन स्ट्रीम में एक फिशिंग एरिया है, जहां से फिशरमैन उन फिशेस को कैच करके लेटर ऑन सेल करते हैं। लेकिन जो ये फर्म है, ये अपना वेस्ट डंप करते हैं, और इस वेस्ट को डंप करने से, रिवर में डंप करने से जो फिशिंग पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है। तो फिशरमैन की इस वाले एक्शन की वजह से ये जो फर्म है, इसकी इस एक्शन की वजह से, दैट मीन्स ये जो वेस्ट डंप करता है, इसकी वजह से फिशिंग पॉपुलेशन कम होती है, और इवेंचुअली बिजनेसमैन जो है, फिशिंग बिजनेसमैन,
उनका जो बिजनेस है लॉस में चला जाता है। सो दिस इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फिशरमैन पे एक कॉस्ट इंपोज हो जाती है, उनको नुकसान हो जाता है। सो दिस इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, बट प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन की वजह से। आई टोल्ड यू व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन, जब भी हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी की, इट इज रिलेटेड टू सप्लाई करो। अब देखिए आप, सपोज एक यूनिट ऑफ स्टील, suppose to produce 1 unit of steel, या marginal cost or private marginal cost of producing 1 unit of steel is 10 rupees। 1 unit of steel का cost जो है, या आप उसको प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट बोलो या मार्जिनल कॉस्ट, वो कितना है 10 रुपये है, ठीक है। लेकिन एक स्टील यूनिट जब प्रोड्यूस होता है तो वहां से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता निकलता है, और जो उसको रिवर में डंप करते हैं, और उसकी वजह से फिश पॉपुलेशन पे असर पड़ता है, और इवेंचुअली फिशरमैन पे के बिजनेस पे भी असर पड़ता है। सो 1 unit ऑफ स्टील की कॉस्ट 10 रुपीज है, और इस 1 unit ऑफ स्टील को प्रोड्यूस करने की वजह से फिशरमैन को 2 रुपीज का डैमेज हो जाता है, जिसको हम मार्जिनल डैमेज बोलेंगे। मार्जिनल, वी विल कॉल इट मार्जिनल डैमेज। तो एक यूनिट ऑफ स्टील को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है वो 10 रुपये है, और उस एक यूनिट ऑफ स्टील के प्रोड्यूस करने की वजह से वहां से फिशरमैन को जो नुकसान हो रहा है वो 2 रुपीज का हो रहा है। देखिए, जब हम प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि प्रोड्यूसर को कितना कॉस्ट उठाना पड़ता है। लेकिन अगर हम सोशल मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट सोशल मार्जिनल कॉस्ट, वो क्या होता है? सोशल मार्जिनल कॉस्ट मीन्स होगा कि एक यूनिट ऑफ स्टील को प्रोड्यूस करने में पूरी सोसाइटी को कितना कॉस्ट इनकर करना है। प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट में हमने ये देखा सिर्फ कि एक यूनिट ऑफ स्टील को प्रोड्यूस करने में इस पर्टिकुलर फर्म को कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, बट इन सोशल मार्जिनल कॉस्ट हम ये देखते हैं कि एक यूनिट ऑफ स्टील को प्रोड्यूस करने में टोटल सोसाइटी पे कितना कॉस्ट आता है, या पूरी सोसाइटी कितना कॉस्ट इनकर करती है। तो देखिए, सोशल मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? देखिए, सोशल मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? पहले मैंने यहाँ पर पीएमसी लिया है, तो ये जो फर्म है, इसको कितना कॉस्ट लगा इस 1 unit ऑफ स्टील को प्रोड्यूस करने में? 10। और इसी एक यूनिट ऑफ स्टील को प्रोड्यूस करने की वजह से फिशरमैन को कितना नुकसान हुआ? 2 रुपीज का। सो दैट्स ऑल्सो कॉस्ट ऑन द सोसाइटी। वो जो 2 रुपया का नुकसान फिशरमैन को हुआ है, वो कॉस्ट तो सोसाइटी उठा रहेगी ना, वो कॉस्ट सोसाइटी उठा रही है। और सोसाइटी कितना कॉस्ट उठा रही है? 2 + 2। वो हम दिखा रहे हैं, जो फिशरमैन कॉस्ट उठा रहे हैं उसको हम एज मार्जिनल डैमेज दिखा रहे हैं। सो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है सोसाइटी पे? 10 + 2 which is 12। that means the cost of producing 1 unit of steel is not 10, it is 12। 12 कैसे? फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपने देखा, जब हम नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी देखते हैं, हमने देखा जब नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी लेते हैं, आपने देखा प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट कितना था? 10, और सोशल मार्जिनल कॉस्ट कितना था? 12। तो आपने देखा व्हेन देयर इज नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट एंड सोशल मार्जिनल कॉस्ट आर नॉट इक्वल। और इनफैक्ट आपने देखा सोशल मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। सो देयर इज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मीन्स प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट और सोशल मार्जिनल कॉस्ट बराबर नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप याद रखिए। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, और नेक्स्ट वाली एग्जांपल है पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। फिर से आई विल रिपीट द सेम थिंग। जब भी एक्सटर्नैलिटी प्रोडक्शन की वजह से होगी, प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से होगी, दैट इज रिलेटेड टू ओनली सप्लाई कर्व। अब देखिए, हम ले रहे हैं पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, और एग्जांपल क्या ले रहे हैं? एक एप्पल ग्रोवर हु इज प्लांटिंग एप्पल ट्रीज। वो एप्पल ट्रीज को ग्रो करता है। एप्पल ट्री को ग्रो करने से क्या होगा? पास का जो बी कीपर है, वो जो बी कीपर है, ही गेट्स अ गुड सोर्स ऑफ नेक्टर। ये जो एप्पल ट्रीज वहां पर है, उसके इस फार्मर के ऑर्चर्ड में, इसकी वजह से जो नेक्टर क्वालिटी बी कीपर को मिलती है वो अच्छी क्वालिटी की मिलती है। और इन टर्न जो बी कीपर की जो हनी की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। हनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव हो जाती है। दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। तो इससे क्या होगा? देखिए, अगर हम लेंगे कि एक बॉक्स ऑफ एप्पल, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 box of एप्पल,
या द मार्जिनल कॉस्ट और द प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ एप्पल बॉक्स कितना है? एक एप्पल बॉक्स को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट जाता है इस फार्मर का वो कितना है? 10 रुपी। ठीक है, लेकिन हमने देखा एक एप्पल बॉक्स को प्रोड्यूस करने में तो फार्मर का कॉस्ट 10 रुपी जाता है, लेकिन एक एप्पल बॉक्स की वजह से वहां से जो बी कीपर है उसको 2 रुपी का बेनिफिट मिल रहा है। इस फार्मर ने जब प्रोड्यूस किया 1 यूनिट ऑफ एप्पल बॉक्स तो उसको कॉस्ट 10 रुपी लगा। एट द सेम टाइम उस एक यूनिट ऑफ एप्पल बॉक्स की वजह से बी कीपर को 2 रुपीज का फायदा मिला। 2 रुपीज का फायदा कैसे? क्योंकि जब वो एप्पल ट्रीज वहां पर ऑर्चर्ड में है, बहुत ज्यादा इसमें फार्मर ने ग्रो किए तो नेक्टर क्वालिटी इंप्रूव हो गई। नेक्टर क्वालिटी की वजह से जो हनी वहां से बी कीपर को मिलती है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इजाफा होता है। तो इस बी कीपर को कितना फायदा मिल रहा है? 2 रुपया का। तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल बेनिफिट, क्योंकि इस एक एप्पल बॉक्स को प्रोड्यूस करने की वजह से, एक एप्पल बॉक्स प्रोड्यूस करने की वजह से इस बी कीपर को 2 रुपीज का फायदा मिलता है। तो इसको हम कहते हैं मार्जिनल बेनिफिट। लेकिन अब हमने ये देखना है कि पूरी सोसाइटी पे कितना कॉस्ट लगता है। जो हमारी टोटल सोसाइटी है, सोसाइटी पे कितना कॉस्ट है एक यूनिट ऑफ एप्पल बॉक्स को प्रोड्यूस करने में, सोसाइटी का कितना कॉस्ट जाता है। अब देखिए, फार्मर को तो 10 रुपये लगे, ठीक है, लेकिन 10 रुपये तो लगे, लेकिन जो हमारा बी कीपर है उसको 2 रुपीज का फायदा है। उसको 2 रुपीज का फायदा है जिसको हम मार्जिनल बेनिफिट लेंगे। 2 रुपीज का फायदा मीन्स, अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट लेंगे, ये 2 रुपये का फायदा मीन्स नेगेटिव प्राइस। नेगेटिव प्राइस तो वो क्या है? देखिए आप, सोसाइटी का कॉस्ट कितना जा रहा है? सोसाइटी का कॉस्ट किसके बराबर है? प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट कितना लगा है फार्मर को? 10। फाइन। और मार्जिनल बेनिफिट कितना है? मार्जिनल बेनिफिट -2। तो 80 रुपया सोशल मार्जिनल कॉस्ट है। सोसाइटी को जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ी ऑन प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ एप्पल बॉक्स, वो 10 रुपी नहीं है, वो 8 है। 8 ही क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पर 2 रुपीज का माइनस हुआ है, वो 2 रुपये का बेनिफिट जो है वो बी कीपर को मिला है। जो बी कीपर को बेनिफिट मिला है उसको हम एज नेगेटिव कॉस्ट लेते हैं, पॉजिटिव कॉस्ट नहीं। इसलिए उसको हम 10 में से वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 10 और हमें 8 मिलता है। तो हमने एक देखा, वी सा when we are dealing with the case of a positive production externality, ये वाला केस जो हमारा है ये पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है। तो इसमें देखा हमने जो हमारा सोशल मार्जिनल कॉस्ट है वो कितना है? 8। और जो हमारा प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है वो कितना है? 10। अगर हम सिर्फ प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट देखते तो सिर्फ 10 था, लेकिन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट 10 नहीं है, 8 ही है। 8 ही क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर की वजह से बी कीपर को 2 रुपीज का बेनिफिट मिला, जिसका हम एज नेगेटिव कॉस्ट लेते हैं। तो हमने देखा इन केस ऑफ पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, सोशल मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। ड्यू टू पॉजिटिव प्रोडक्शन externality, social marginal cost is less than private marginal cost. Again you are seeing जो social marginal cost है वो private marginal cost के बराबर नहीं है, there is divergence। अब हम देखते हैं कंजप्शन एक्सटर्नलिटी। मैंने आपको बोला था जब हम प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी की बात करेंगे वी आर डीलिंग विद सप्लाई करो, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कंजप्शन एक्सटर्नलिटी वी आर डीलिंग विद डिमांड करो। तो हमारा जो पहला केस है इट्स नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी। हम एग्जांपल लेते हैं किसी ऐसे बंदे की हु स्मोक्स इन पब्लिक प्लेस, जो पब्लिक प्लेस में स्मोक करता है। अब हम देखेंगे, अब हम डिमांड करो की बात करें, डिमांड करो हमारा ऐसा होता है, डिमांड करो इज आल्सो मार्जिनल बेनिफिट करो। अब देखिए ये जो बंदा है अगर ये एक यूनिट या एक पैकेट सिगरेट का कंज्यूम करता है तो उसको कितना बेनिफिट मिलता है? 10। ये हम स्मोकर की बात करते हैं, उस स्मोकर को बेनिफिट मिलता है फॉर हिम। बेनिफिट आप बोलोगे कि स्मोकर को कैसे बेनिफिट मिलता है, ये तो उसके हेल्थ के लिए हैजर्ड है, बट यू हैव टू सी दिस थिंग थ्रू द प्रिज्म ऑफ और थ्रू हिज आईज। आपको स्मोकर की आंखों से इस चीज को देखना है, उसकी आई से देखना है। तो स्मोकर के लिए जो सिगरेट है उसको सम सॉर्ट ऑफ यूटिलिटी तो मिलती है। सो एक यूनिट ऑफ या
एक यूनिट या एक पैकेट ऑफ सिगरेट सिगरेट को एक यूनिट ऑफ सिगरेट से इस पर्सन को कितना बेनिफिट मिल रहा है? 10 यूनिट्स का। फाइन, ठीक है। तो ये इस बंदे का बेनिफिट है, ये इस कंज्यूमर का बेनिफिट है। लेकिन जब ये स्मोक कर रहा है, चाहे एक पैकेट करे या एक सिगरेट करे, सामने से जो बंदा जाए या उसके पास जो बंदा बैठा होगा उसको तो कुछ डिसयूटिलिटी होगा ना, क्योंकि जो बंदा सामने है अगर वो स्मोकर नहीं है तो ही इज नॉट गोइंग टू लाइक इट, तो उसको डिसयूटिलिटी या डिससेटिस्फेक्शन मिलती है। सो आप कह सकते हो कि इस स्मोकर की वजह से उस बंदे को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बट उस बंदे की सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी या डैमेज हो रहा है। उस बंदे को क्या हो रहा है? डैमेज। और सपोज उस बंदे को 2 रुपया का डैमेज हो रहा है, जिसको हम ले रहे हैं एज मार्जिनल डैमेज। एक सिगरेट पीने ये एक सिगरेट का जो बेनिफिट इस पर्सन को मिल रहा है जो स्मोकिंग करता है, उसको कितना बेनिफिट मिल रहा है? 10। लेकिन ये सिगरेट पैकेट पीने की वजह से जो पासर बाय हैं या सामने बैठा वाला बंदा है उसको कितना नुकसान हो रहा है? 2। अगर हमने अब ये देखना है कि पूरी सोसाइटी को कितना बेनिफिट हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? इस बंदे को 10 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है और दूसरे बंदे को 2 रुपये का नुकसान हो रहा है एक सिगरेट पैकेट की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी का कितना बेनिफिट होगा? सोसाइटी का बेनिफिट, इस बंदे को 10 बेनिफिट हो रहा है और सोसाइटी को नुकसान 2 का हो रहा है, दैट मीन्स 8, इजंट इट? तो आप देखिए सोशल मार्जिनल बेनिफिट दूसरा कॉन्सेप्ट है। सोशल मार्जिनल बेनिफिट क्या है कि टोटल सोसाइटी का बेनिफिट कितना होगा, क्योंकि जब कोई बंदा स्मोकिंग करता है, ठीक है, तो वो उसका प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट है, वो खुद स्मोक कर रहा है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? वो उसका प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट है। लेकिन उसकी स्मोकिंग करने की वजह से एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी राइज होती है, सामने जो बंदा गुजरता है या इसके पास जो बंदा बैठता है उसको डैमेज होता है या किसी किस्म का नुकसान होता है, डिसयूटिलिटी होती है। तो दोनों बंदों को कितनी यूटिलिटी सिगरेट स्मोकिंग से मिलते हैं, वो हमारी सोसाइटी की टोटल यूटिलिटी या बेनिफिट है। अब हम देखते हैं सोशल मार्जिनल बेनिफिट क्या होता है। सोशल मार्जिनल बेनिफिट मीन्स कि यहाँ पर इस एग्जांपल में एक पैकेट ऑफ सिगरेट को स्मोक करने की वजह से, एक पैकेट ऑफ सिगरेट स्मोक करने की वजह से टोटल सोसाइटी को, जो सोसाइटी इसका जो टोटल बेनिफिट है वो कितना है? आप देखिए सोशल मार्जिनल बेनिफिट किसके बराबर है? इट्स इक्वल टू प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट माइनस मार्जिनल डैमेज। अब प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट कितना है? आप देखिए इंडिविजुअल बंदा जो स्मोक कर रहा है उसको एक पैकेट स्मोक करने की वजह से 10 यूनिट्स का मार्जिनल बेनिफिट मिलता है, फाइन। लेकिन इसने स्मोक किया, इसकी वजह से जो पासर बाय है या कोई और बंदा है उसको डैमेज होता है, सो देयर इज आल्सो मार्जिनल डैमेज। कितने का डैमेज होता है? 2 रुपीज का। सो 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 2 8। देखिए अगर हम सिर्फ स्मोकर को लेते तो हम लेते हैं प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट कितना है? 10। लेकिन जब हमने सारी सोसाइटी को लिया, कंसिडर किया, तो सोसाइटी का सोशल मार्जिनल बेनिफिट, सोसाइटी का बेनिफिट कितना है? सिर्फ 8। 8 क्यों? क्योंकि इस स्मोकर की वजह से सामने वाले पासर बाइक का नुकसान हुआ, डैमेज हुआ, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल डैमेज। तो आपने देखा व्हेन देयर इज केस ऑफ नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी, जब नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी होती है तो प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट ग्रेटर होता है देन सोशल मार्जिनल बेनिफिट। अगेन देयर इज डाइवर्जेंस बिटवीन द टू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब लेते हैं हम पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी क्या होता है? सी मैंने रोज गार्डन, मेरे घर के सामने रोज गार्डन मैंने बनाया हुआ है, फाइन। तो एक रोज प्लांट जो है उससे मुझे बेनिफिट कितना मिल रहा है? 10 रुपीज का। एक रोज प्लांट से मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है? 10 रुपीज का। सो दैट्स माई प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट, या आप उसको मार्जिनल बेनिफिट बोलो, वो कितना है? 10। और जो मेरा नेबर है, जब मेरा नेबर अपनी बालकनी से मेरे रोज गार्डन की तरफ उसको नजर पड़ती है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, एक खुशी मिल जाती है, एक सॉर्ट ऑफ यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी। तो यूटिलिटी जो उस बंदे को एक रोज प्लांट की वजह से मिलती है वो कितनी है? 2। अब अगर हमने देखना है कि जो सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी को कितना बेनिफिट मिल रहा है। सी मेरे एक रोज प्लांट से तो मुझे 10 रुपीज की यूटिलिटी मिलती है, लेकिन साथ में मेरे नेबर्स को 2 रुपीज की भी यूटिलिटी मिलती है। सो सोसाइटी को टोटल कितनी यूटिलिटी मिलेगी? मेरी यूटिलिटी प्लस
मेरे नेबर की यूटिलिटी। सो मेरे नेबर की यूटिलिटी को हम एज मार्जिनल बेनिफिट लेते हैं, तो वो कितनी होगी 12। देखिए अब सोशल मार्जिनल बेनिफिट, सोशल मार्जिनल बेनिफिट, सोशल मार्जिनल बेनिफिट किसका, एक रोज प्लांट का। एक रोज प्लांट की वजह से मुझे 10 रुपी की यूटिलिटी मिलती है, मार्जिनल बेनिफिट मिलता है, और मेरे नेबर को मार्जिनल बेनिफिट, उसको बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए हम इसको मार्जिनल बेनिफिट ले रहे हैं। अगर उसको नुकसान होता तो मार्जिनल डैमेज लेते। तो उसको कितना यूटिलिटी मिल रहा है, 2 रुपीज का। सो पूरी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी यूटिलिटी है, 12। आपने देखा जो सोशल मार्जिनल बेनिफिट है वो 12 है, और जो प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट है वो कितना है, 10। तो आपने देखा व्हेन देयर इज पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, सोशल मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट। फाइन। अब देखिए आप, अगेन देयर इज डाइवर्जेंस। हमने 4 केसेस लिए, वी टुक 4 केसेस। एक है प्रोडक्शन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, प्रोडक्शन नेक्स्ट नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, फिर उसके बाद हमने लिया पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी, और उसके बाद हमने लिया नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी। इन चारों केसों में हमने देखा जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट है वो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं है, और जो सोशल मार्जिनल बेनिफिट है, सोशल मार्जिनल बेनिफिट वो प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट के बराबर नहीं है। See, there is divergence. Divergence means these are not equal. सोसाइटी का जो बेनिफिट है वो प्राइवेट बेनिफिट के बराबर नहीं है, सोसाइटी को जो कॉस्ट उठाना पड़ता है वो प्राइवेट कॉस्ट के बराबर नहीं है। सो हमने देखा कि ड्यू टू एक्सटर्नलिटी ये सिचुएशन अराइज होती है। और व्हेन देयर इज डाइवर्जेंस बिटवीन द सोशल बेनिफिट, सोशल मार्जिनल बेनिफिट एंड सोशल मार्जिनल बेनिफिट एंड प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट एंड सोशल मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, जब ये बराबर नहीं होगा तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो एफिशिएंट नहीं होता है। द परफेक्ट मार्केट जो हमारा रहता है वहां पर जो एलोकेटिव एफिशिएंसी है वो खत्म हो जाती है। जो मैंने आपको इससे पहले बोला था, व्हेन देयर इज एक्सटर्नलिटी प्रेजेंट, जो हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट रहता है वहां पर एफिशिएंसी नहीं रहती।